तेलंगाना में 400 एकड़ जंगल की कटाई के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो एक चिंता की बात है। इसी पर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट देखने वाले हैं कि आखिर वहाँ पर तेलंगाना में आखिर हुआ तो क्या हुआ और ये कितना हद तक सही था। नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही गंभीर और जरूरी मुद्दे पर यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तेलंगाना राज्य में जो 400 एकड़ का जो जंगल था, इसकी कटाई के विषय पर बात होगी। आप सब जानते हैं कि पेड़ पौधे, जंगल और प्रकृति हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। जंगल न केवल जानवरों का घर होते हैं, बल्कि ये इंसानों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। ये हमें शुद्ध हवा, बारिश, ठंड का मौसम और जीवन देने वाले यहाँ ऑक्सीजन देते हैं, जो हम लोग को इसका काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर ये चीज अगर नहीं है तो इंसान का जीना यानी कि सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सोचिए कि अगर जंगलों को काटना अगर शुरू कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। तेलंगाना में ऐसा ही कुछ हुआ। वहां लगभग 400 एकड़ का जंगल को काटा गया। सरकार या कुछ निजी कंपनियां का कहना है कि इस जगह पर यहाँ विकास का कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या काम होने वाला है, जैसे कि सबसे फर्स्ट उन लोग का कहना है कि यहाँ पर सड़क बनाई जाएगी, फैक्ट्रियां लगेगा और दूसरी इमारत जैसे कि यहाँ पर आईटी पार्क का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर। इस जंगल में कई जानवरों का घर था। वहाँ रहने वाले आदिवासी लोग जो वर्षों से जंगल पर यहाँ पर निर्भर थे, अब वे बेघर हो गए। ना उनके पास जमीन है, ना ही आजीविका का यहाँ पर कोई साधन है। ये जंगल उनकी संस्कृति, उनकी पहचान और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। भाई, पर्यावरण का कार्यकर्ता का क्या कहना है कि सरकार ने कानूनी प्रक्रिया का यहाँ पर जो पालन एक्चुअली करना जो था, वो बिल्कुल भी नहीं किया। भारत में एक कानून है, वन संरक्षण अधिनियम, जो कि 1980 को ये लागू किया गया था, जिसके अनुसार अगर किसी भी जंगल को काटना है तो काटने से पहले यहाँ पर केंद्र सरकार की यहाँ पर अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद ही कोई यहाँ पर जंगल को काटता है। और पर्यावरण असर का यहाँ पर उससे पहले और एक चीज है कि यहाँ पर पर्यावरण का असर का यहाँ पर मूल्यांकन यानी EIA यहाँ पर करना पड़ता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं EIA यहाँ पर करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी तरीके से एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि इस टाइप से वन को काटना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। अब सवाल क्या उठता है, क्या विकास के नाम पर हम पेड़ को काटते रहेंगे? क्या इस टाइप का विकास के नाम पर हम लोग पेड़ को काट रहे हैं? क्या जंगल और वहां रहने वाले जानवरों का कोई अधिकार नहीं है? इंसान जो कुछ यहाँ चाहे वो चीज यहाँ पर पॉसिबल है? क्या आदिवासी लोगों को जिंदगी की यहाँ पर कोई कीमत नहीं है? या आदिवासी लोग के बारे में भी कोई यहाँ पर बात नहीं? इस टॉपिक में आदिवासी को लेकर भी यहाँ पर कोई खुल करके बात नहीं कर रहा। क्या उन लोग का घर नहीं था? हमें ये समझना होगा कि असली विकास वही है जो प्रकृति के साथ मिलकर, ना कि प्रकृति को खत्म करके ऐसा विकास किया जाए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें जंगलों का यहाँ पर रक्षा करना है, पेड़ लगाना है ज्यादा से ज्यादा, और ऐसी नीति का यहाँ पर विरोध करना है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट लाती है। आइए मिलकर एक वादा करें, हम पेड़ काटने वालों का नहीं, लेकिन पेड़ बचाने वालों का यहाँ पर साथ देने वाले हैं। हम विकास का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा विकास जो इंसान और प्रकृति दोनों के लिए यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। तब जाकर के इस टाइप से कोई अगर साथ दे रहा है तो ये बहुत अच्छा साथ हो जाएगा। वैसे इस मुद्दे पर आपका यहाँ पर क्या थिंकिंग है, कमेंट में रिप्लाई करके जरूर बताएं।